टू विजडम वर्ल्ड। गाइस चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं विल्सन के व्यू से। तो देखो, जब हमने स्टार्ट किया था मैंने आपको तभी बता दिया था कि जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट की शुरुआत हुई थी वो वुड्रो विल्सन के आने के बाद हुई थी, जब उन्होंने अपना एक लेटर पब्लिश किया था। तो इससे पहले हम जो देख चुके हैं कि पब्लिक प्राइवेट क्या है, इसकी नेचर, मीनिंग, स्कोप क्या है, वो सारा हम देख चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वुड्रो विल्सन विजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो जिसको हम लिखते हैं इस तरीके से विल्सन्स विजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले विल्सन का पूरा नाम क्या था? वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन 1856 से 1924 का इनका टेन्योर था। तो ये जो थी एक फिगर, एक इम्पॉर्टेंट फिगर मानी जाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में। इनको क्या कहा जाता है? विल्सन का, जैसे कि मैंने पूरा नाम बोला आपको, क्या था? वुड्रो विल्सन। अब वुड्रो विल्सन को हम लोग क्या मान के चलते हैं? इट्स कंसीडर्ड एज ए फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, बट जो फादर ऑफ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन किसको कहा जाता है? फ्रैंक जी गुडनो। फ्रैंक जे गुडनो। It is considered as a father of American administration। जो लोग नेट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, वुड्रो विल्सन का भी और फ्रैंक जे गोर्नो का भी, बिकॉज वुड्रो विल्सन इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फ्रैंक जे गोर्नो इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। नेट के पेपर में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो जनरली यूपीएससी वगैरह के लिए पढ़ रहे हैं उनको सिर्फ ये याद रखना है कि जो है ये किस तरीके से इसमें कहा क्या गया है। ठीक है, तो लेकिन जो फादर ऑफ वुड्रो विल्सन को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहा जाता है, इसको जो था वो बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे उन्होंने इसको सपोर्ट भी किया था, लेकिन कुछ स्कॉलर्स ने इसको क्रिटिसाइज भी किया था, क्योंकि वो बोलते थे कि इनको पूरी इनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंगली हम इनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कह सकते। ठीक है ना, तो वुड्रो विल्सन थे कौन? ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका in 1930 he became a president of America। okay, तो in 1887 में वुड्रो विल्सन की हम जब बात करते हैं तो 1887 में ही रोट एक इन्होंने ऐसे लिखा जिसको इन्होंने बोला द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने एक ऐसे लिखा, एक आर्टिकल लिखा जिसको हमने बोला द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली। ठीक है, तो ईयर ऑफ 1887 का जो ईयर था उसको हम लोग कंसीडर करते थे कि जहाँ से असल में शुरुआत हुई थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि जब ये विल्सन आए तो यहीं से हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई। इन जनरल जब हम बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी टाइम पहले से ही शुरू हो चुकी थी। इनसे पहले भी जैसे हम बात करते हैं कौटिल्य, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात, कौटिल्य थे, फिर और वो थे हमारे पास कॉन्फ्यूशियस थे। तो इनकी जो फिलोसफीज थी वो भी किसके बारे में बात करते थे? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते थे। लेकिन इनकी जो वो थी फिलोसफीज थी, जैसे कौटिल्य की थी, उसमें कौटिल्य ने तो अर्थशास्त्र लिखी थी। अब उसमें जो था इकोनॉमी के रिलेटेड था, स्टेट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे वो उनके बारे में जो था वो ज़्यादातर लिखा था। अब कॉन्फ्यूशियस जो थे, इनकी फिलोसफी जो थी उसमें जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा था और काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड मैनर में लिखा था कॉन्फ्यूशियस के। ठीक है, तो इसका जो वर्क थे वो
एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इनसे पहले भी ऐसी कोशिशें जो थी वो करते हुए आ रहे थे, लेकिन वुडरो विल्सन जो था उन्होंने अपना जब ऐसे लिखा और उन्होंने कंप्लीट किया इसको स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो इनका एक लेक्चर चला था बैरन मॉर में, तो इन्होंने इसमें बैकग्राउंड में कहा था, किसके बैकग्राउंड में इन्होंने ये जो स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखा था, ये लिखा था इन्होंने अमेरिका के स्पॉइल सिस्टम के बारे में। ठीक है, स्पॉइल सिस्टम के बैकग्राउंड, मतलब स्पॉइल सिस्टम को इन्होंने बैकग्राउंड बना के उन्होंने अपना एक ऐसे लिखा था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली। अब इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोलें तो जो विल्सन थे ये चाहते थे कि इनकी क्या कोशिश थी, ये फोकस करना चाहते थे इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट जो काम करी है, देखो क्योंकि जो प्रेसिडेंट का कंट्रोल था ना उस टाइम पे अमेरिका में वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो अब जब कंट्रोल स्ट्रॉन्ग नहीं था तो क्योंकि जो विनिंग पार्टी थी उसी वही क्या करती थी, कंट्रोल करती थी एडमिनिस्ट्रेशन को। जितने टाइम के लिए विनिंग पार्टी है तब तक तो उसको कंट्रोल करी है, लेकिन अगर वो विनिंग पार्टी लॉस कर जाती है, जब री इलेक्शन जब भी होती है तो कोई और जब विनिंग पार्टी बन के आती है तो वो अपने अकॉर्डिंगली एडमिनिस्ट्रेशन को चलाती है। तो इसी वजह से ये चाहते थे कि इस सिस्टम को खत्म करके हमें क्या करना चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है उसको सेटअप करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, उसको क्या किया जाए, उसमें रिफॉर्म लाया जाए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ विल्सन। कंट्रीब्यूशन ऑफ विल्सन। अब देखो वुड्रो विल्सन की कंट्रीब्यूशन कैसे थी। सबसे पहले हम इसके जो मेन पॉइंट हैं उनको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं, यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये बोलता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंड वन ये बोलता है रीजंस फॉर लेट emergence ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड बोलता है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी। नेक्स्ट ये बोलता है आपके कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। नंबर 5 में ये बोलते हैं प्राइवेट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जो बेसिक कंसेप्ट है उसके साथ साथ हम जो रिसेंट एग्जांपल्स हैं वो भी देखेंगे कि किस किस तरीके से चल रही है। ठीक है, उस चीज़ को भी अपने माइंड में एक तरह का हम एक आइडिया लेंगे कैसे चलती है। तो सबसे पहले जब वुड्रो विल्सन जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक साइंस है। ठीक है, गवर्नमेंट को इन एक्शन बोला था इन्होंने, स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया गया था कि गवर्नमेंट इन एक्शन के बारे में बात करते थे। अब ये बोलते हैं कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन स्टडी है नॉलेज की। इसके लिए ये क्या करते हैं, ये मतलब अमेरिकन सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं कि बोलते हैं कि अमेरिकन सिस्टम में जो है वो साइंटिफिक मेथड्स नहीं है, हमें वो भी वहाँ पे लाने चाहिए। तो इस तरीके से ये कंट्रीब्यूट करते हैं किसको लेके, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या बनेगी, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनेगी। अब देखो सेकेंड वन है रीजन फॉर लेट एमर्जेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसकी लेट एमर्जेंस कैसे होती है वो देखते हैं। बोलता है एडमिनिस्ट्रेशन, विल्सन के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक हिस्सा है किसका, गवर्नमेंट का। इसको ये एग्जीक्यूटिव, ऑपरेटिव और मोस्ट विजिबल साइड बोलते हैं गवर्नमेंट की। ठीक है ना, तो कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, ऑपरेटिव है।
ठीक है, एग्जीक्यूटिव है और मोस्ट विजिबल साइड है गवर्नमेंट की। तो एक्शन पार्ट जो होता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी कि गवर्नमेंट इन एक्शन, वो क्या है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, दूसरी तरफ ये बोलते हैं, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन ही है जो लोगों की जिंदगी के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। अब इसके साथ साथ ये बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंसेस जो है वो डील करती हैं किसके साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और नेचर ऑफ स्टेट के साथ, इसेंस ऑफ सॉवरेनिटी के साथ, पॉपुलर पावर के साथ और पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट के साथ। तो बोलते हैं लगभग 2200 साल पहले की बात है जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो थी ऑफिशियली इमर्ज हुई थी 1887 में। तो रीजन जो था, इसका रीजन क्या, कारण क्या थे इसके लेट एमर्जेंस के, कि जो पॉलिटिकल सोसाइटी है वो 3 स्टेजेस से गुजरी हुई थी। ठीक है ना, अब इसकी जब हमने बात करी तो हमने बोला 3 स्टेजेस जो थी वो इससे क्रॉस करी थी। अब देखो 3 स्टेजेस से ये कैसे क्रॉस करी थी। एक तो नंबर 1 हमारी स्टेट कौन सी बनती है, पीरियड ऑफ एब्सोल्यूट पावर। ठीक है, सेकेंड वन हम बोलते हैं पीरियड ऑफ स्ट्रगल। पीरियड ऑफ स्ट्रगल था, लेकिन किसके लिए था, फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड पॉपुलर कंट्रोल। नेक्स्ट वन इज पीरियड ऑफ पॉपुलर रूल और गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिव ब्रांच तो है ही है, लेकिन पॉलिटिकल साइंसेस जो है वो तो सिर्फ डील करती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, नेचर कैसा रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन का, इन सारी चीज़ों से। ठीक है ना, तो इसके साथ साथ इन्होंने बोला कि इसकी लेट एमरजेंस किसकी वजह से हुई, क्योंकि हमने क्या देखे, स्टेजेस देखी किसकी, एमरजेंस में। सबसे पहले हमने देखा पीरियड ऑफ एब्सोल्यूट पावर का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पीरियड में क्या, इसको हम लोग एक्चुअली ये भी बोल सकते हैं पीरियड ऑफ ट्राइबल चीफ, कि जो ट्राइब्स थी उनके जो हेड होते थे, जब मोनार्क जो होते थे, किंग और क्वीन, वही इसको चलाते थे। तो बेसिकली जो पीरियड ऑफ एब्सोल्यूट पावर है ये रेफर करता है आपके पुलिस स्टेट को। ठीक है, पुलिस स्टेट की बात करता है। यहाँ पे डिफेंस, सिक्योरिटी और टैक्सेस के अलावा और बाकी कंसर्न्स के, मतलब यही जो थे मेजर कंसर्न थे स्टेट के, कि तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, एक तो आपके क्या करना, टैक्सेस कलेक्ट करना, और दूसरा डिफेंस को देना। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जो थी इसमें चलता था। तो मिलिट्री वाली जो चीफ या जो हेड था वही इंजॉय करता था सारी सारी पावर्स को। आपने पुराने सिस्टम्स देखे हैं, ठीक है, जैसे हम वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी हमने देखा था, चाहे लेटर था चाहे वो अर्ली वैदिक पीरियड था। अर्ली वैदिक पीरियड में जो किंग था, जो लोकल पीपल थे वही एज ए डिफेंस फोर्सेस काम करते थे। तो उसके बाद जो एक किंग था उसी के पास पावर होती थी। जब मुगल एरा में भी देखोगे तो पावर उसी के पास रहेगी कि जो वो क्या करेगा, चाहे वो वॉर करे चाहे वो पीस ट्रीटी साइन करे, तो वो सारी की सारी पावर किसके पास होती थी, एक किंग के पास ही रहती थी। ठीक है, अब इसके साथ हम बात करते हैं किसकी, अब जब हम बात करते हैं लेट 18th सेंचुरी की और अर्ली 19th सेंचुरी की, उसमें हम पीरियड देखते हैं पॉपुलर कंट्रोल एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो पॉलिटिकल अरेंजमेंट है, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसका रोल क्या था, कम हो गया था, और पीपल के जो थे, पीपल लोगों के पास भी क्या थे, लिमिटेड राइट्स थे। तो जो रोल था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अथॉरिटी थी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर या जुडिशरी की, और उनके रिलेशनशिप्स को क्या कर दिया गया था, डिफाइन कर दिया गया था। सिटीजन्स और जो लोग थे वो क्या थे, उनको ज़्यादा कंट्रोल दे दिया गया था। और जो पॉलिटिकल साइंसेस थी वो एंगेज हो गई थी स्टडी ऑफ फिलोसफी ऑफ स्टेट में, कि स्टेट, हमारी स्टेट कैसी होगी, उसका नेचर कैसा रहेगा, उसकी सेंस ऑफ सॉवरेनिटी कैसी रहेगी, सॉवरेन होगी कि नॉन सॉवरेन होगी, किस में डिसीजंस लेंगे। तो ये सारी चीज़ों पे क्या किया जाने लगा था, फोकस किए जाने लगा था। ठीक है, अब इसके बाद एक नेक्स्ट पीरियड आता है जिसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ पॉपुलर रूल और गवर्नमेंट। तो इसमें क्या आया,
पॉपुलर रूल था और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी। स्टेट का जो था वो ज़्यादा रोल नहीं रहा था। स्टेट जो थी वो साइंटिफिकली और सिस्टमेटिकली डिसाइड कर रही थी कि व्हाट टू प्रोवाइड, कि क्या आपको प्रोवाइड करवाना है, किस तरह से करवाना, हाउ टू प्रोवाइड एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। तो हम सक्सेसफुली किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस जो थी वॉज नो लॉन्गर एन अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन टू डील विद द कम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो कि एक स्पेशलाइज्ड बॉडी थी, नॉलेज की उसकी ज़रूरत थी, तो इसकी वजह से क्या हुआ, एमरजेंस हुई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एज ए डिसिप्लिन। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास कंट्रीब्यूशन ऑफ विल्सन की, किसमें, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकॉटमी। अब देखो पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डायकॉटमी भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे विल्सन जो थे ये बिलीव करते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन इज मूव फ्रॉम द हरी एंड स्ट्राइफ ऑफ पॉलिटिक्स, कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो पॉलिटिक्स की जितनी भी भाग दौड़ है उससे क्या करना चाहिए, अलग रखना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को बाहर रखना चाहिए पॉलिटिक्स के स्फीयर से। तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस जो थे वो पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं थे। पॉलिटिक्स जो थी वो स्पेशल प्रोविंसेस थे स्टेट्समैन के, और एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो टेक्निकल ऑफिशियल्स की बात करती थी। तो ये जो विल्सन थे इन्होंने अपने ऐसे में ये कहा था कि ब्यूरोक्रेसी जो है एग्जिस्ट करेगी सिर्फ उस वक्त जहाँ पे पूरी की पूरी सर्विसेज किसकी होंगी, स्टेट की जो है, उनको रिमूव कर दिया जाएगा एक कॉमन पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीपल। बोलता है इसके जो चीफ हैं और उसके साथ साथ उसके रैंक जहाँ उसकी फाइल जो है वो चलेगी। इसका मोटिव जो इसके ऑब्जेक्टिव, इसके पॉलिसी, इसके स्टैंडर्ड जो होंगी वो भी क्या होने चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक होने चाहिए। ठीक है, तो बोलता है लेकिन विल्सन जो था अपने पॉइंट को लेके क्लैरिफाई नहीं था। इन्होंने बोल तो दिया है कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग होना चाहिए, लेकिन बाद में ये बोलते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरीके से अलग नहीं हो सकती किससे, पॉलिटिक्स से। तो इट मीन्स कि ये क्या थे, कंफ्यूज्ड थे कहीं ना कहीं कि पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी को लेके, कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से अलग किया जाए। तो पहले तो उन्होंने बोला कि इन दोनों को अलग अलग कर दो, लेकिन बाद में ये खुद ही बोलने लगे कि नहीं, ये पूरी तरीके से अलग नहीं हो सकती। तो यही चीज़ जो थी, इसी वजह से क्या था, बड़े सारे स्कॉलर्स ने इनको क्रिटिसाइज भी किया था, विल्सन क्रिटिसाइज भी हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो बोलता है कि इन्होंने क्या किया, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में किसकी बात करी, उस टाइम पे यूरोप और अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको इन्होंने कंपेयर किया। इन्होंने बोला कि यूरोप जो है वो ज़्यादा डेवलप है किससे, अमेरिका से, और इसी वजह से जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज़ जो है वो अमेरिका में लेट एमर्ज हुई हैं। ठीक है ना, यूरोप के कंपैरिजन। तो यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो अथॉरिटेरियंस थी काफ़ी टाइम के लिए, लेकिन उनमें क्या था, मोनार्की सिस्टम को क्या था, टाइट थी, और उनके पास जो उनकी ग्रिप थी एडमिनिस्ट्रेशन पे वो काफ़ी ज़्यादा टाइट थी बोलते, जबकि पीपल लोग जो थे वो कोशिश कर रहे थे वो पॉपुलर कंट्रोल रखने की। तो अल्टीमेटली रिजल्ट किसमें देखने मिला कि अंडरस्टैंड किया उन्होंने किसको, एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन जब हम अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका में जो थी वो डेमोक्रेसी जो थी, ठीक है, लेस इन द बैकग्राउंड ऑफ द डेमोक्रेसी, लेकिन इश्यूज और प्रॉब्लम्स जो थे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेरिका में उनको क्या किया जाता था, डिबेट होती थी, उन पे डिस्कशंस होती थी। अमेरिकन जो थे वो फोकस कर रहे थे डिफाइन करने में, रीडिफाइन करने में और रिफॉर्म करने में कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इनके अकॉर्डिंगली विल्सन ये बोलते हैं कि इट इज डिफिकल्ट टू रन ए कॉन्स्टिट्यूशन देन टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये मुश्किल है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को चलाना मुश्किल है बजाय किसके, उसको बनाना। मतलब इनके विल्सन की जो थॉट थी उसके अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत आसान है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बना के उसको चलाना जो है वो क्या है, मुश्किल है। ठीक है, तो रियल चैलेंज तो बेसिकली क्या था, उस कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने का। तो ये एक्सेप्ट करते हैं इसको, क्या एक अच्छा बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी क्या चाहिए, अच्छी गवर्नेंस चाहिए। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्केबल होता है सिर्फ और सिर्फ जब एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज के बारे में पता हो। तो मेंबर्स जो होते हैं, जो फ्रेम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, वो क्या करते हैं, वो उसकी वैल्यूज को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो ये यही बात बोलते हैं कि एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको क्या चाहिए, इज रिक्वायर्ड फॉर वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक अच्छे बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या चाहिए, एक अच्छी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए। तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था
वो कम डेवलप था किससे, यूरोप एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से। तो विल्सन जो थे ये फर्स्ट कंपैरेटिव थ्योरिस्ट माने जाते हैं जिन्होंने सबसे पहले कंपैरिजन किया था दो कंट्रीज के एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, ठीक है। लेकिन बड़े सारे जो स्कॉलर्स हैं इन्होंने इसको फादर भी बोला कंपैरेटिव स्टडीज का, लेकिन ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं था क्योंकि 1950s में कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुई थी, एमर्ज हो गई थी, ठीक है। अब बोलते हैं कि विल्सन जो है वो ये बिलीव करते हैं कि हमें क्या लाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म लाने चाहिए, कंपैरेटिव अप्रोच जो है उनको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उसमें रिफॉर्म और इम्प्रूव जो की ज़रूरत है किसके साथ कंपेयर करके, यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंपेयर करके। लेकिन विल्सन को यहाँ पे क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि अमेरिकन का कहना था कि अगर हम क्या करेंगे, कंपेयर करके वहाँ से हम कॉपी करके अपने इसमें लाएंगे जो भी उनके प्रोविजंस हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो यूनिकनेस है वो क्या हो जाएगी, एक छिन जाएगी, ठीक है, वो लॉस्ट हो जाएगी। तो विल्सन जो थे वो रिस्पॉन्ड करते हैं अपने अमेरिकन को ये कह के कि कंपैरिजन का मतलब ये नहीं है कि हम उनको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। तो इन्होंने ये बात भी बोली कि अगर मैं देखता हूँ कि अगर मैं किसी मर्डरर्स को देखा कि उसने किस तरीके से अपनी जो नाइफ है उसको साफ किया है, क्लीन किया है, तो मैं उसकी टेक्निक ये लूँगा कि जो किस तरीके से उसने नाइफ को क्लीन किया है, ना कि मैं ये अडॉप्ट करूँगा कि मैं भी क्या बन जाऊँ, मर्डरर बन जाऊँ। तो ये चीज़ जो थी उन्होंने बोली हुई थी। तो इन शॉर्ट इनका कहने का मतलब क्या था कि हमें उनको कंपेयर करने का मतलब ये नहीं है कि हम पूरा का पूरा कॉपी करेंगे, लेकिन जो अच्छे प्रोविजंस हैं हम उनके साथ चल सकते हैं, ठीक है ना। तो थ्रू कंपैरिजन द कॉन्स्टिट्यूशन इज पुट अंडर द स्लो फायर ऑफ क्रिटिसिज्म एंड डिस्टिल्स अवे द फॉरेन गैसेस। अब बात करते हैं किसकी, पब्लिक और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की। तो लास्ट पॉइंट है ये। तो विल्सन जो है वो अपेरेंटली होते हैं प्राइवेट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को लेके ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट बिजनेस जो है वो लेस अनबिजनेस लाइक हो। कहने का उद्देश्य ये कि गवर्नमेंट भी तो काम कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट भी एक बिजनेस की तरह एंटिटी चली है। इसके अकॉर्डिंगली ये लिखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक बिजनेस है एंड लाइक बिजनेस इट, और उसे बिजनेस की तरह होना चाहिए। इसमें जो है पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंगली कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अफेयर्स हैं वो क्या हो, सिनोनिमस हो किसके साथ साथ, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। जो सेंट्रल कंसर्न है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का वो क्या होता है, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। यहाँ पे किसकी बात कर दी इन्होंने, एफिशिएंसी, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है, यानी कि 3E की बात करें। तो सेंट्रल कंसर्न जो था बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का वो इसके साथ आता है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी कंसर्न क्या होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। तो इन शॉर्ट अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले इन्होंने बोला साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए। रीजन क्या था इसके लेट एमर्जेंस के, कि एज सब्जेक्ट ये लेट एमर्ज हुआ क्योंकि बहुत सारे पीरियड्स जो थे वो देखने को मिले जिसमें मोनार्क रूल देखा हमने, फिर हम देखा कि लिमिटेड रोल हो गया स्टेट का, लोगों के पास लिमिटेड राइट्स आ गए, फिर हमने देखा कि पीरियड ऑफ पॉपुलर रूल और गवर्नमेंट की बात करी, फिर इसके बाद हमने देखा कि पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी की बात बोली इन्होंने कि इनको अलग अलग कर देना चाहिए, फिर बोला पूरी तरीके से हम अलग भी नहीं कर सकते। तो कंपैरेटिव स्टडीज की बात करी इन्होंने फर्स्ट टाइम, सबसे पहले इन्होंने ही बोला, ठीक है ना। इससे पहले जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी एमर्ज हुई थी उसमें चाहे किसी भी आपके एम्पायर की बात कर लो तो वहाँ पे इस तरह की कंपैरेटिव स्टडीज़ की बात नहीं थी, लेकिन इन्होंने बात करी थी। फिर इन्होंने बोला कि जैसे प्राइवेट जब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 3 E's के ऊपर डिपेंड करती है, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी इनके ऊपर काम करना चाहिए, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के ऊपर काम करना चाहिए। तो ये थे हमारे किसके, विल्सन के व्यू। होप यू कैन अंडरस्टैंड इट, डू लाइक एंड शेयर and also subscribe the channel and bell icon so that the next video's notification comes to you.